Today we will learn section 12 of Companies Act, that is registered office of the company. Now what is meant by registered office? Registered office means it is a फिजिकल लोकेशन है. क्या है फिजिकल लोकेशन जिसमें कोई ना कोई बंदा प्रेजेंट रहेगा. किसके लिए प्रेजेंट रहेगा? टू रिसीव एनी लीगल डॉक्यूमेंट. कंपनी के बिहाफ में जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए एक फिजिकल लोकेशन होना चाहिए जिसमें एक बंदा फिजिकली प्रेजेंट होगा टू रिसीव ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स. एंड दिस registered office could be different from हेड ऑफिस एंड कॉर्पोरेट ऑफिस. ये क्या है कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है कि हेड ऑफिस से एंड कॉर्पोरेट ऑफिस से क्या होगा? डिफरेंट होगा. नाउ रजिस्टर्ड ऑफिस क्या अपने को इंडिकेट करता है? क्या रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स व्हाट? रजिस्टर्ड ऑफिस हम लोग को क्या पता चलता है कि द डोमिसाइल नेशनैलिटी ऑफ द कंपनी, की कंपनी किस स्टेट को बिलोंग करता है, वो हम लोग को इस रजिस्टर्ड ऑफिस से पता चल जाता है. नाउ कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन होगा, कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही चाहिए. एंड रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएशन करने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर दैट शुड बी वेरीफाइड बाय द ROC विद इन 30 डेज. रजिस्टर्ड ऑफिस कभी तक हो जाना चाहिए, कब तक सिचुएट होना चाहिए? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. एंड उसका वेरिफिकेशन कब तक हो जाना चाहिए? विद इन 30 डेज बाय द ROC. एंड एक बार हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स हो गया, मतलब हम लोगों ने रजिस्टर्ड ऑफिस को एस्टैब्लिश किया. एस्टैब्लिश करने के बाद वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा. पेंट करना पड़ेगा, एफिक्स करना पड़ेगा. कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, आउटसाइड ऑफ द एवरी ऑफिस. कंपनी का जितना भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कंपनी के जितने भी ब्रांच ऑफिस है, हर एक के बाहर, हर एक ब्रांच ऑफिस के बाहर कंपनी को एक पेंट करना पड़ेगा. मतलब पेंट करके वो कंपनी का पूरा मतलब एड्रेस लिखेगी, नाम लिखेगी. एंड और प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरीड ऑन, लेजिबल लेटर्स एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज. वर्नाकुलर लैंग्वेज जहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है और जहाँ पे बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर पेंट करके कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस लिखना पड़ेगा. या तो फिर सीधा एफिक्स कर दो, कंपनी का नाम उसके ऊपर, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस होगा. एंड दैट शुड बी लेजिबल लेटर्स. किस ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे अक्षरों में लिख के छोड़ दे, वैसे नहीं. लेजिबल लेटर सबको दिखना चाहिए. एंड दैट शुड बी इंग्लिश में तो होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी होना चाहिए. वर्नाकुलर लैंग्वेज में मतलब कंपनी जिस स्टेट में सिचुएटेड है उस स्टेट का वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी कंपनी का एड्रेस, नाम लिखना चाहिए कंपनी को. उसके साथ साथ कंपनी का जो सील होता है ना, कंपनी के सील के ऊपर भी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस लेजिबल लेटर्स में कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम जो भी कंपनी के बाहर उसका सील के ऊपर, कंपनी के सील के ऊपर कंपनी का CIN नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर कुछ है, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ID, वेब एड्रेस कि कहाँ पे उनका ईमेल मतलब मेल सेंड किया जाएगा. ऑन ऑल द नोटिसेस एंड ऑफिशियल पब्लिकेशंस, लेटर्स एंड बिल हेड्स. कंपनी का जितना भी ऑफिशियल गैजेट्स है, कितना भी ऑल नोटिसेस है, ऑफिशियल पब्लिकेशन एंड लेटर्स है, बिल हेड्स, सबके ऊपर कंपनी का नाम होगा, कंपनी का CIN नंबर होगा, कंपनी का एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ID, वेब एड्रेस, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा. एंड कंपनी ये कंपनी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी और कंपनी के प्रॉमिसरी नोट्स में भी ये सब चीज़ें कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा. नाउ कंपनी लास्ट 2 years में इफ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स नेम, पिछले 2 साल में कंपनी ने नाम चेंज किया है, तो कंपनी को जो नाम चेंज किया था ना पहले, कि वो नाम सपोज कंपनी का पहले नाम था XYZ, अभी कंपनी ने उसका नाम चेंज किया है टू ABC लिमिटेड, तो कंपनी को अभी प्रेजेंटली ABC नाम तो मेंशन करना ही पड़ेगा. साथ साथ में कंपनी को जो पुराना नाम है उसका, वो पुराना नाम भी 2 साल तक कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में, कि कंपनी का पहले ये नाम था, अभी ये नाम चल रहा है करके. नाउ अगर कंपनी OPC कंपनी है, तो OPC कंपनी है तो कंपनी नाम के मतलब पूरा नाम, एड्रेस लिखने के बाद कंपनी को ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ता है कि कंपनी OPC है. ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि कंपनी OPC कंपनी है, 1% कंपनी है करके. नाउ इफ कंपनी, अगर कंपनी वांट्स टू चेंज, कंपनी को अपना
रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, ऐसा नहीं कि कंपनी एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस आरओसी को बताए इनकॉर्पोरेशन के वक्त, चेंज नहीं कर सकते, इट कैन चेंज, बट अगर चेंज करना है तो कंपनी मस्ट इन्फॉर्म विद इन 30 डेज, चेंज होने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कंपनी ने अपना खुद का एड्रेस चेंज किया है करके. इफ कंपनी इज changing its registered office, company is changing its registered office within CTV, within CTV of CTV means C means city, T means town, V means village. within CTV means जिस अभी प्रेजेंटली रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, उसी स्टेट के उसी प्लेस के अगर कोई सिटी, कोई टाउन, कोई विलेज में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करे. सपोज एक विलेज है, सपोज मुंबई है, मुंबई में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन मुंबई में सपोज एक अंधेरी में है. ना कंपनी वांट्स टू चेंज इस रजिस्टर्ड ऑफिस टू कांदीवल, तो विद इन सिटी मतलब वो सेम सिटी में है लेकिन प्लेस चेंज हो रहा है. पर ऐसे कुछ सीन है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा उसके जनरल मीटिंग में. एसआर पास करने के बाद ही कंपनी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है. बट व्हेन इट कम्स टू, अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी, एक आरओसी मतलब जब अब एग्जाम्पल के लिए कंपनी है अभी फॉर एग्जाम्पल कंपनी है कांदीवली में विच इज कवर्ड अंडर वन आरओसी. नाउ कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टू अंधेरी विच इज कवर्ड अंडर अनदर आरओसी. सो उस केस में कंपनी अब आरओसी ये हो क्या, आरओसी चेंज हो रहा है. जब आरओसी चेंज होता है तो कंपनी को परमिशन लेके आना पड़ता है, आरडी का अप्रूवल लेके आना पड़ता है, आरडी का अप्रूवल, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेके आना पड़ता है. जब कंपनी ने एसआर पास किया, एसआर पास होने के कंपनी ने एसआर पास किया सीटीवी में, अगर ये आरओसी टू आरओसी चेंज हो रहा है तो कंपनी एक एप्लीकेशन फाइल करेगी आरडी के साथ. सो एक बार एप्लीकेशन मिलने के बाद आरडी विद इन 30 डेज, विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज कन्फर्मेशन देगा. कन्फर्मेशन किस चीज़ का, कि भाई तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो, ऐसे कन्फर्मेशन देगा. कन्फर्मेशन किसको देगा, आरओसी कंपनी को देगा. एक बार कन्फर्मेशन आरडी किसको देगा, कंपनी को देगा. तो कंपनी कन्फर्मेशन मिलने के कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी किसके साथ फाइल करेगी, आरओसी के साथ फाइल करेगी कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है. तो आरओसी के साथ फाइल करने के बाद आरओसी क्या करेगा, उसको चेंज को क्या करेगा, वो चेंज को रजिस्टर करेगा. रजिस्टर करने के बाद विद इन 30 डेज, विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज आरओसी विल इश्यू अ सर्टिफिकेट, और जो सर्टिफिकेट मेंशन किया रहेगा कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिशियली चेंज हुआ है करके. इफ एनी वन डिफॉल्ट, अगर किसी ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया है इस सेक्शन में, देन कंपनी एंड ऑफिसर बोथ विल गेट पनिश्ड 1000 per day and which may be extends to 1 lakh whichever is lower. This is section 12 of the Companies Act 2013.